पिछले पार्ट के लास्ट में देखा था एक क्रोनोफेज ना ग्लिच प्लेनेट की तरफ बढ़ रहा था और ये वाला पार्ट शुरू होता है। हैप्पी कहते हैं कि जिसने नॉर्मल प्लेनेट का टाइम खाया था ना वो क्रोनोफेज इस तरफ से आ रहा है, मैं जल्दी से ना सिकी और रेबेका को जल्दी से लाना होगा। और विच कहते हैं कि वो 60 मिनट के अंदर ना यहाँ पर पहुंच जाएगा। मैं ना शिप को प्लेनेट के अंदर उतार रही हूँ और साथ ही सीन चेंज होता है। सिकी ना जिन को एक जोरदार पंच मारता है और जिन भी ना अपने हाथ से अटैक आता है, लेकिन सिकी ने उसका हाथ पकड़ लेता है और उसी की तरफ फेंक देता है। जिन अपने हाथ को ना अंदर ले लेता है और जिनके पास ना विंड एथर होता है, मतलब हवा का एथर। जिन ना अपने हवा के एथर से एक जोरदार स्लैश लगाता है, लेकिन शिकी ना खुद को संभालता है और साथ ही अपनी ग्रेविटी से ना सारी चीजों को ना जिन की तरफ फेंक देता है। जिन उससे बच जाता है, लेकिन सिकी ना जिन को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं देता और सिकी ना उसके मुंह को पकड़कर दबाने लगता है। जिन कहते हैं कि तुम पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो और साथ ही अपने विंड एथर से वहां पर टोर्नेडो बना देता है और टोर्नेडो के अंदर जो भी चीजें होती है ना वो कटने लगती है और सिकी के गाल पे भी कट लगता है। और तभी सिस्टर आ जाती है और कहती है कि यहाँ पर कौन सा खेल चल रहा है। और कैनोप कहते कि ये कुत्ता कौन है और सिस्टर कहती कि चूजा ना मुझे चर्च के अंदर मिला था। जिन तुम्हारे लिए एक नया मिशन है, तुम्हें लेगा को ढूंढना होगा। और जिन कहते कि लेगा तो यहीं पर था, लेकिन लेगा ना यहाँ पर नहीं होता। सिस्टर कहते कि जल्दी से ना लेगा को ढूंढो और जिन कहते कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट है क्या। और सिस्टर कहते कि हम लेगा की सारी जायदाद पर ना कब्जा कर लेंगे और मुझे इस छोटे चूहे से कुछ काम है। सिकी कहते कि तुम एडन जेरो की सिस्टर हो, लेकिन तुम पूरे बंदे की तरह क्यों बर्ताव कर रही हो। तो ठीक है, तुम सब लोग आ जाओ, मैं सबको संभाल लूंगा। सिस्टर ना अपने कपड़े खोलने लगती है और कपड़े खोलने के बाद कहती कि मैं ना डीमन किंग के 4 सितारों में से एक हूँ। और पिनो ना सभी बीक्यूबर से कहती कि मेरे पीछे आओ, एग्जिट इस तरफ है। लेकिन कुछ बीक्यूबर कहने लगती कि यहाँ पर तो कोपा नहीं है, लगता है कि वो ना रास्ते में खो गई है। रेबेका कहती कि मैं कोपा को ढूंढ के आऊंगी, तुम सब लोग ना पिनो के साथ आगे बढ़ो। पिनो कहती कि सही नहीं, हमारा मकसद ना जिंदा बाहर जाने का है, एक को ढूंढने में हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन रेबेका ना हंसते हुए कहती कि पिनो अगर वो तुम्हारे दोस्त है ना तो उसे ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कोपा मेरी दोस्त है, उसे मैं जरूर ढूंढूंगी। और जाते हुए कहती कि पिनो सबको ना बाहर ले जाओ, मैं जल्दी ही लौट के आऊंगी। और पिनो कहती कि दोस्त, एक दोस्त के लिए तुम अपनी जिंदगी दाव पे लगाओगी। फिर सीन चेंज होता है चर्च के अंदर। उमुरा कहते कि तुम्हारा कब तक इरादा है उसी जगह पर खड़े होने का। और प्रोफेसर कहते कि जब तक तुम ये नहीं बता देती तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हें कहीं पर भी जाने नहीं दूंगा। उमुरा कुछ बताने ही वाली थी, लेकिन तभी ना आवाजें आने लगती है। उमुरा कहते कि एथर का फ्लो ना नीचे से आ रहा है और साथ ही ना वो दोनों नीचे जाते हैं और नीचे बहुत सारे पाइप होते हैं और वहाँ पर ना असली वाली सिस्टर होती है, डीमन किंग के 4 सितारों में से असली वाली दूसरी मेंबर। उमुरा कहते कि ये सिस्टर इवरी है, तो मैं सिस्टर को इवरी बुलाना पसंद करूंगा। और प्रोफेसर कहते कि तुम इसे कैसे जानती हो। उमुरा कहते कि इवरी की पावर को ना इन पाइप की मदद से निकाला जा रहा है। प्रोफेसर क्या तुम अपने एथर गैस से आजाद कर सकते हो। प्रोफेसर कहते कि काफी मुश्किल है पर मैं कर सकता हूँ। उमुरा कहते कि मुझे तुम पर विश्वास है। और दूसरी तरफ ना सिकी उन तीनों से अकेला फाइट कर रहा था। कैनोप ना उस पर बहुत सारी फायरिंग करने लगता है। सिकी ना गोलियों से बचते हुए एक जगह पर छुप जाता है और ग्रेविटी की गोलियां बनाता है और कहता है कि मुझे फोकस करना होगा और साथ ही फायर करना होगा। वो फायर करता है लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। कैनोप ना सिकी पर दोबारा से फायर करने लगता है। सिकी बहुत ज्यादा ध्यान लगाता है और अटैक कर देता है। इस बार ना उसका अटैक लग जाता है और कैनोप ना नीचे गिर जाता है। सिकी ना सिस्टर पे भी अटैक करता है, लेकिन सिस्टर ना जिन को पकड़कर अपने सामने कर लेती है। जिन कहता है कि सिस्टर तुमने ऐसा क्यों किया। और सिस्टर कहती है कि मेरे सोल्जर का काम है मुझे प्रोटेक्ट करना, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं और मेरे पास ना हीलिंग पावर है, तुम दोनों ठीक हो जाओगे। और साथ ही वो दोनों ठीक हो जाते हैं और दोबारा से खड़े हो जाते हैं। सिस्टर कहती कि ऐसे सोल्जर जो बार बार जिंदा होंगे, अब तुम क्या करोगे सिकी। और रेबेका ना कोपा को ढूंढ रही थी, उसे ना कोपा की हेड मिलती है और सामने बहुत सारी मूर्तियां थी। और तभी ना ठरकी मेंढक आ जाता है और लेगा ने कोपा को पकड़ा होता है। लेगा कहती कि सारे स्टेचू ना अमर बन चुके, वो कभी मरेंगे नहीं, वो बहुत ज्यादा खुश होंगे। और रेबेका कहती कि कोपा को छोड़ दो और लेगा कहती कि मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी बात मानो और साथ ही अपना सर झुका लो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो इस लड़की का मैं सर उड़ा दूंगा। रेबेका को कोपा का खोपड़ा बचाने के लिए झुकना ही पड़ता है और जैसे ही रेबेका झुकती है ना, लेगा उसके ऊपर ना पैर रख लेता है और कहते कि तुम काफी ज्यादा बेवकूफ हो और तुम पूरी जिंदगी ना मेरे खिलौना बन के बिताने वाली हूँ। जब तक ये मेरे पास लड़की है ना तुम मेरी सारी बातें मानोगी। तभी ना लेगा का साथी आ जाता है और कहते कि बहुत बड़ी इमरजेंसी है, एक मॉन्स्टर जो प्लेनेट का टाइम खा जाता है, तुरंत हमें ना यहाँ से निकलना होगा। और साथ ही ना सिस्टर ने हमें धोखा दे दिया है। और लेगा ना चिल्लाते हुए कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपने सारे कलेक्शन को ले जाना चाहता हूँ। लेकिन उसका साथी कहता है कि जब तक हम रहेंगे तभी तो हमारे कलेक्शन रहेंगे। और लेगा कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास 2 लड़कियां हैं, लेकिन रेबेका वहां पर नहीं होती और साथ ही लेगा की गन भी नहीं होती। रेबेका ने लेगा से ना वो चालाकी से गन ले ली थी। सीन पास में जाता है जहाँ पर सिकी ना बिल्कुल भी अच्छी तरह से गेम नहीं खेल पा रहा था। रेबेका कहती है कि देखो मुझे, मैं कैसे खेलती हूँ। और रेबेका ने गेम को काफी ज्यादा अच्छी तरह से खेल रही थी। हैप्पी कहती है कि हमें पता नहीं होता कि दुश्मन किस तरफ से आएगा, वो सामने से आएगा या फिर दाईं तरफ से या फिर बाईं तरफ से, लेकिन तुम्हें अंदाजा लगाना है कि वो कहाँ से आएगा और साथ ही अपने एम को उस तरफ सेट करना होगा। रेबेका ना बहुत ज्यादा फोकस करती है और साथ ही फायर कर देती है और एक ही बार में उन दोनों को ढेर कर देती है। सिकी भी इसी बात को याद रख कर ना फायर कर देता है और साथ ही उन तीनों को ढेर कर देता है। रेबेका और सिकी दोनों एक साथ जीत जाते हैं। सिस्टर कहते हैं कि काफी ज्यादा डैमेज हुआ है, लेकिन मैं अपनी हीलिंग पावर की वजह से ना दोबारा से ठीक हो सकती हूँ। लेकिन तभी ना यहाँ पर सिस्टर एरवी आ जाती है और साथ ही कहते हैं कि सिस्टर मिसी मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। एरवी कहती है कि मैं तुम्हें सजा दूंगी डीमन किंग का टॉयलेट साफ करने की। सिकी कहता है कि दो सिस्टर। और यहाँ पर ना हुमुरा और प्रोफेसर भी आ जाते हैं। प्रोफेसर कहते हैं कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इस प्लेनेट पर ना क्रोनोफेज
जाने वाला है और बाहर ना एकदम हंगामा मच चुका है। एरवी कहती है कि बस मुझे दो बात याद है। पहली, 10 साल पहले इस प्लेनेट पे मैं जॉब की तलाश में आई थी, लेकिन मैं बुरे लोगों से घिरी हुई थी। और दूसरी बात मुझे वो याद है, मैं चर्च के बेसमेंट में बंद थी और 10 साल तक वहाँ पर रही। और जब मैं उठी ना, वहाँ पर डिवाइस था। उस डिवाइस की वजह से तुम मेरी पावर का इस्तेमाल करती थी और साथ ही तुम मेरा नाम भी इस्तेमाल कर रही हो। मिसी बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैं बस अपने साथी को हिल करना चाहती थी। मिसी ना इसी तरह ना बहाने बनाने लगती है और एरवी आगे बढ़ती है। मिसी बहुत ज्यादा डर जाती है। एरवी आगे बढ़ते हुए इसे एक जोरदार किक मारती है और बहुत ज्यादा पिटाई करने लगती है। सभी की नजर उन दोनों पे ही थी। एलवी कहती है कि तुम्हारी वजह से मैंने 10 साल गवा दिए और मैं तेरी इतनी पिटाई करूंगी, मैं तुम्हें पीट पीट के ना पूरी तोड़ दूंगी और दोबारा से ठीक करूंगी, दोबारा से मैं तुम्हें तोड़ दूंगी और दोबारा से ठीक करूंगी, जब तक मैं थक नहीं जाती ना, तुम्हारे साथ ऐसा ही करती रहूंगी। प्रोफेसर कहते कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, यहाँ पर ना कोरोना फैल जाने वाला है। एलवी कहती कि तो ये है नया डीमन किंग, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुम्हारे नौकरों ने मुझे बचा लिया। और प्रोफेसर चिल्लाते हुए कहते कि इसका मैं नौकर नहीं हूँ। उमरा कहते कि मैं भी इसका नौकर नहीं हूँ। एलवी कहते कि तुम्हारे साथ तुम्हें मिल गए हैं, तो हम दोबारा से एडेंजर में वापस जा रहे हैं, तुमसे मिलकर खुशी हुई नए डीमन किंग। और शिकी कहते कि मुझे शिकी बुलाओ। एलवी कहते कि जाने से पहले मेरा एक काम है और साथ ही अपने कपड़े उतारने लगती है और अपनी पावर का यूज करने लगती है। शिकी कहता है कि तुमने कपड़े क्यों उतारे? प्रोफेसर कहते कि इसके तो कितने ज्यादा बड़े हैं। दूसरी तरफ रेबेका कहते कि इन लड़कियों को ठीक करने का कोई तरीका है और सामने से ना रोशनी आने लगती है। रेबेका कहते कि ये रोशनी कैसी? और साथ ही ना सारी लड़कियां ठीक हो जाती है और बातें करने लगते कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ और साथ ही मैं नंगी क्यों हूँ। इन सबको ठीक करने वाली एलवी थी और एलवी कहती कि ठीक है, काम हो गया, यहाँ से चलते हैं। और साथ ही ना वो सब लोग जाने लगते हैं। कैनोप कहते कि जिन, हमें भी यहाँ से भागना होगा, अब दोबारा ये मत कहना कि मैंने तुम्हें पूछा नहीं था। और साथ ही वहाँ से चले जाता है। सिकी पीछे मुड़ते हुए कहते कि तुम्हें भी यहाँ से भाग जाना चाहिए, तुम्हारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है। उन सब के जाने के बाद ना मिसी कहते कि जिन, मुझे यहाँ से ले चलो, लेकिन जिन ना मिसी के ऊपर पैर रख लेता है और कहते कि तुम सबको ठीक कर सकती थी। मिसी कहते कि मैंने तुम्हें काफी बार हिल किया है, ये मत बोलो, और मेरे पास सिस्टर की अभी तक पावर है, मैं तुम्हारे दोस्त को ठीक कर सकती हूँ। और जिन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। जिन ने उसके सर को क्रश कर देता है और कहते कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्लीनी मेरी छोटी बहन थी, तुम उसे बचा सकती थी लेकिन तुमने बचाया नहीं। मैंने ना तुम्हारे लिए बहुत सारे गंदे काम किए थे, लेकिन तुमने मेरी मदद नहीं की। और साथ ही ये वाला पार्ट खत्म होता है। बाय बाय, टाटा, सी यू।